ईरान और इजराइल के बीच में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों देश एक दूसरे को खत्म कर देने पर आमादा हैं। पूरी दुनिया इसे थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कह रही है। हालांकि बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए अब कूटनीतिक प्रयास भी तेज किए गए हैं। तमाम देश लगातार समझौता कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान की तरफ से शीर्ष राजनयिकों की मौत के बाद ये संकेत साफ कर दिया गया है कि अगर इजराइल अपने हमले नहीं रोकता तो वो जवाबी कार्रवाइयां बंद नहीं करेगा। यानी इजराइल के हाथ में अब यह है कि अगर इजराइल हमले बंद करेगा तभी ईरान भी शांत होगा। इसी बीच में एक सूत्र के हवाले से द जेरूसलम पोस्ट में बताया गया है कि ईरान ने ओमान और कतर से मध्यस्थता करने की मांग की है और ताकि वाशिंगटन के साथ परमाणु वार्ताएं फिर से एक बार शुरू की जा सकें और इजरायली हमले रोके जा सकें। हालांकि इसी बीच में ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई इजराइल के ऊपर की है उससे एक नया गाजा के तौर पर भी इजराइल की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें तमाम बिल्डिंगें ध्वस्त हैं, कई लोगों की जानें गई हैं और ये बिल्डिंगें ऐसी देख करके लगती हैं जैसे गाजा शहर, जिसको खुद इजराइल ने बर्बाद किया है। लेकिन ईरान के साथ लड़ाई में ईरान ने भी इजराइल को गहरी चोट दी है। फिलहाल इजराइल और ईरान के बीच भीषण जंग जारी है। पिछली रात इजराइल के हाइफा में हुए हमलों में ईरान ने कुछ ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल किया जिन्हें पहली बार युद्ध में शामिल किया गया था और ये काफ़ी कारगर भी रहा। इस हमले में इमाद, गदीर, खैबर शेकन मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है, जिन्हें ईरान की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं से बेहद प्रभावी माना जाता है। ईरान और इजराइल की जंग चौथे दिन भी जारी रही। दोनों ने बीती रात एक दूसरे के ठिकानों पर निशाना बनाया। पहले इजराइल ने जहां परमाणु संयंत्र समेत कई इलाकों और कई सेना के अधिकारियों को निशाना बनाया था, वहीं ईरान ने पलटवार करते हुए कई हमले करके इजराइल के कई शहरों को नुकसान पहुंचाया है। इजराइल ने ईरान की गैस फील्ड साइट पर हमला कर दिया है और ये दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड साइट। इजराइल के सटीक मिसाइल हमलों से गैस फील्ड साइट धधक उठी है और प्रोडक्शन को फिलहाल रोक दिया गया है। इजराइल ने कई और ठिकानों पर हमले किए हैं, न्यूक्लियर ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। वहीं ईरान के लगातार सेना और उसके कई संगठन इजराइल को निशाना बना रहे हैं। इजराइल के हाल ही में हुए हमले पर इजराइल ने 3 नागरिकों को खो दिया है और बड़ी संख्या में इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा कई लोग अभी भी लापता हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान में 138 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि ईरान ने बीती रात 50 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, इनमें से कुछ मिसाइलें टारगेट पर लगी भी। इजराइल में 7 लोगों की मौत की अपुष्ट खबर आ रही है। इसी बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ईरान को धमकी दी है कि ईरान रुक जाए, अन्यथा ये शुरुआत है, आगे बहुत बड़ी तबाही ईरान में ला देंगे। ईरान को इजरायली हमलों में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इजराइल के साथ आमने सामने में ईरान को निशाना बनाना उनके लिए आसान था, क्योंकि उन्होंने पहले उसके एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया था। एक तरफ उसके सेना के तमाम टॉप कमांडरों को मार देने से उसका हौसला पस्त है, लेकिन फिर भी सेना जो कार्रवाई कर रही है उससे इजराइल को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.